नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। गोपालगंज से बड़ी खबर, बेगूसराय की पुलिस का बेरहम चेहरा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल है तस्वीर और वीडियो में पुलिस के जवान भगवानपुर बाजार में दवा खरीद रहे युवक की पिटाई करते दिख रहे हैं और यह युवक अपने दो साथियों के साथ बाइक पर सवार था। सुनिए क्या बातचीत हो रही है। हमको देख कर काहे भागा? अरे तू हमको देख कर भागा क्यों? तो भगवानपुर पुलिस ने रोका तो रुके नहीं, भागा क्यों ये पूछा जा रहा है। आगे चलकर पुलिस ने धर दबोचा, बाइक की चाबी मांगने पर आनाकानी की तो इन युवकों पर डंडा बरसा दिया गया। पीड़ित कौशल पोद्दार दामोदरपुर का रहने वाला है। पिटाई करने वाले भगवानपुर थाने के एएसआई जिनका नाम महेंद्र सिंह है। तो पुलिस को देखिए तो रुक जाइए, अगर हाथ पुलिस दे तो ठहर जाइए, क्योंकि अगर भागेंगे तो पिटाई कुछ इस कदर होगी। और ये पूछते पूछते कि भागा काहे रे, तब तक 100 लाठियां चल जाएंगे। सुनिए जरा। चलिए, पुलिस का खौफ है लेकिन आम जनता के मन में है काफी खौफ, जो दिखता भी है कहीं पिटाई ना हो जाए। तो बिहार पुलिस को क्या हो गया है? अभी एक दिन पहले समस्तीपुर में खाकी और खादी का बेरहम चेहरा देखने को मिला। छेड़खानी के आरोप में 3 युवकों को हाथ बांधकर बुरी तरह से पीटा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिथान थाने के एसआई अवधेश सिंह ने बेरहमी से हाथ पैर बांधकर 3 लड़कों की पिटाई की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एएसआई कैसे बेरहमी से युवक की पिटाई कर रहे हैं। तीनों युवकों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ा। एसपी ने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए। तो देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खाकी किस तरीके से कानून तोड़ती है, युवक की जमकर पिटाई हो रही है और कुछ सुना नहीं जा रहा, फिर लाठियां बरसाई जा रही हैं, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, घेर कर पीटा जा रहा है और सभी लोग तमाशा देख रहे हैं। पब्लिक और पुलिस के फ्रेंडशिप वाली ये तस्वीर आप देख लीजिए। तो इस तरीके से डंडा बरसाती है पुलिस और पुलिस ये सोचती है कि किसी अपराधी या किसी गुनहगार को पकड़वाने में पब्लिक मदद करे तो लाठी खाकर मदद तो नहीं होगी, बात करने से मदद हो सकती है। इधर बेगूसराय में लोगों ने पुलिस को बंधक बना लिया। देखिए, मामला मामूली विवाद को लेकर शुरू हुआ। 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प का था, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के चौकी गांव में नहर में स्नान करने के दौरान 2 पक्षों के बीच शनिवार को देर शाम कहासुनी हो गई। फिर बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक चली गई। बाद में दोनों ही पक्ष अपने अपने घर चले गए, लेकिन फिर दूसरे पक्ष के लोग एक दूसरे के घर पर पहुंचकर मारपीट की घटना को अंजाम देने लगे। आज सुबह जब कर्मा धर्मा पर्व को लेकर एक पक्ष की दर्जनों महिलाएं नहर में स्नान करने के लिए गईं, उसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। लोगों का आरोप है कि पुलिस को सूचना मिलने के बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पीड़ित पक्ष पर ही पुलिस ने दबाव बनाना शुरू कर दिया, मारपीट की। आक्रोशित लोगों ने पुलिस को घंटों बंधक बनाए रखा, गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी। बाद में जब वरीय पदाधिकारी पहुंचे तो पुलिस दल को छोड़ा गया। इधर बेतिया के क्रिश्चियन क्वार्टर में बेतिया पुलिस को फजीहत झेलनी पड़ी। मामला मेडिकल छात्र की पिटाई से जुड़ा है। पुलिस मोहल्ले में जमीन के किसी मामले की जांच करने पहुंची थी। इसी दौरान कालीबाग ओपी प्रभारी मनीष कुमार ने वहां मौजूद एक मेडिकल छात्र की पिटाई कर दी, उसका मोबाइल छीन लिया। पीड़ित युवक के परिजन पिटाई के बाद हंगामा करने लगे और पुलिस से भिड़ गए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की टीम बगैर लिखित शिकायत दर्ज किए जमीन की जांच करने पहुंची थी और पहुंचते ही निर्माणाधीन जगह पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस की कार्यशैली से नाराज युवक ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद कालीबाग ओपी प्रभारी मनीष कुमार ने उसकी पिटाई की। परिजनों ने पुलिस पर घर में मौजूद महिलाओं से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। परिजनों के हंगामे के बाद मोहल्ले के अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए, पुलिस प्रशासन से उलझ गए। ओपी प्रभारी मनीष कुमार पर पहले भी दबंगई और लोगों की बेवजह पिटाई के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी दबंगई भारी पड़ गई। सूचना के बाद मौके पर एसडीएम सदर पहुंचे, किसी तरह मामले को शांत कराया।
इधर देखिए आप हाथ मिला के हाथ छोड़ो ये क्या है नहीं गलत है फोन निकाल के रिकॉर्डिंग चालू कर ही रहा था, करा ही था, तब तक वो आ जाते हैं और आके मेरे हाथ से फोन छीन लेते हैं और बोलते हैं अरे क्या कर रहा है। तो मैंने बोला सर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर, मतलब मैंने ये भी नहीं बोला कि सर रिकॉर्डिंग, मैंने बोला सर मैं बस रिकॉर्डिंग कर रहा। तो उन्होंने इतना ही सुना और 2-3 झापड़ मार दिए कस के। उस समय का मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मेरे बड़ी भैया ने बोला कि सर आप मार क्यों रहे हैं। तो फिर बोलते हैं कि तुम लोगों सबको टंगवाऊंगा, अभी पुलिस प्रशासन बुलवाऊंगा। और उसके बाद किसी को फोन करके मेरे पिताजी को धक्का दिया उन्होंने, ठीक है, पीछे, ठीक है। मेरे बड़े भाई से वो अलग गाली गलौज करने लगे, सबको गाली देके बात कर रहे हैं सब वहां पे। और भी लोग मीन्स मोहल्ले के आ गए आवाज सुन के इतना। फिर सबने मीन्स बोला तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं मारूंगा। गोपालगंज के थावे में पुलिस की पिटाई से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया है। खबर है कि लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया, जिसमें एक एएसआई घायल हो गया, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पिछली पुलिस ने कुछ लोगों के घर में घुसकर पिटाई की थी। पुलिस पर बिना किसी कारण के पिटाई का आरोप लगा था, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस से जब लोग भिड़े तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और पुलिस की दबंगई भी, जिसमें पुलिस लोगों को दौड़ाकर घेर कर पीट रही है। महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं, और ऐसे में पुलिस किस तरीके से लोगों पर हमला कर रही है, कह सकते हैं, वो इन तस्वीरों में दिखता है। तू और वैशाली से खबर, जहां प्रेम विवाह के मामले में अजीबोगरीब बखेड़ा खड़ा हो गया। जिस लड़की की अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया था, वही लड़की अब जिंदा हो गई। अपने जिंदा होने का सबूत पेश कर रही है। मामला है वैशाली के राजा पाकड़ का। लड़की का कहना है कि घर से भागकर उसने अपनी मर्जी से घर वालों के खिलाफ जाकर प्रेमी से विवाह किया। विवाह के बाद घर वालों को कोई सूचना नहीं दी गई, लेकिन इस बीच कुछ दिन बाद एक लड़की का शव मिला। घर वालों ने शव की शिनाख्त मेनका के रूप में की और उसका अंतिम संस्कार भी किया। अब जिस मेनका को लेकर यह बखेड़ा खड़ा हो गया, वो जिंदा होने और पति के साथ खुशी खुशी रहने की बात कह रही है। लड़के ने अपना वीडियो मैसेज भी जारी किया है। लड़की अपने परिजनों पर आरोप लगा रही है कि साजिश के तहत उसके पति को फंसाने के लिए उन लोगों ने लावारिस लाश को मेनका बताकर अंतिम संस्कार कर दिया। इधर लड़की जिस शख्स को अपना पिता बता रही है, वो इसे अपनी बेटी मानने को तैयार नहीं। उसका कहना है कि लड़का उसकी बेटी की हमशक्ल को पेश कर रहा है। लड़की के पिता ने डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें परिजनों ने हत्या के बाद दाह संस्कार किया। जो बातें स्पष्ट होकर सामने आई, और अब जाकर एक लड़की पहुंची है जिसने वो तथ्य पेश किए हैं जिसमें उसके जिंदा होने का सबूत है, और वो जिंदा भी अपने पति के साथ खुशी से रह रही है। हम एक दूसरे को पसंद करते थे और हम शादी करना चाहते थे। हम अपने परिवार सबको बताए थे। लोगों ने मुझे धमकी दी जान मारने की, और हमारी जिया जी प्रशांत कुमार और मामा के बेटा रोहित कुमार, इन्होंने भी धमकी दी थी मारने की और बेचने की। साजिश की बात जहाँ तक है वहाँ तक तो ये हमारे साथ है, और जो भी साजिश रची गई है हम लोग के ऊपर, तो वो साजिश गलत है और हम लोग को फंसाया जा रहा है। मेरा सब भी कही ना ये मेनका ही है, सब रोने लगी। लाश वहाँ से लेके हम जाके कुन्हारा घाट पर उसको हम गंगा में अथी कर दिए। अभी जो लड़की दावा कर रही है वो कौन? ये दावा कर रही है, ये कोर्ट में आकर साबित करे। इस मामले में अब सवाल उठ रहे हैं कि बरामद लड़की का जो शव था वो किसका था। अब तो ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि वो शव किसका था। पुलिस ने पूरी पड़ताल क्यों नहीं की, ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की जिस लड़के के अगवा या फिर गायब होने की सूचना थी। लड़की और परिजनों के दावों की जांच अब होनी है। और अब बात जबरन कराई गई शादी की। वैशाली जिले के श्री लक्ष्मी नारायण गांव में एक प्रेमी जोड़ी की पकड़कर ग्रामीणों ने जबरन शादी करा दी। बताया जा रहा है कि महिला 2 बच्चों की मां है। जरा इस तस्वीर को देखिए।
समझे? नहीं समझे तो चलिए मैं पूरा मामला तफसील से बताता हूँ। ये वैशाली जिले के श्री लक्ष्मी नारायण गांव की तस्वीर है, जहां एक प्रेमी जोड़े की ग्रामीण पकड़कर जबरन शादी करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस महिला से इस व्यक्ति की शादी कराई जा रही है वो पहले से 2 बच्चों की मां है। लड़का अक्सर अपने प्रेमिका से मिलने आया करता था। हर बार की तरह इस बार जब मिलने आया तो लोगों ने पकड़कर उसकी शादी करा दी। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे लोग जबरन उससे सिंदूर डालने को कह रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने ग्रामीणों को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके सुर में सुर मिलाते दिखे। पुलिस के इस तरह के रवैये से कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उन्होंने युवक को पहले हिरासत में क्यों नहीं लिया? क्यों पुलिस भीड़ के बीच मूक दर्शक बनी रही? क्या पुलिस के लिए कानून से बड़ा समाज का मत है? हालांकि जबरन शादी कराने के बाद जब ग्रामीणों ने लड़के को छोड़ा तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस की मौजूदगी में हुई ये पकड़ुआ शादी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दानापुर से एक बड़ी खबर आ रही है। रितलाल यादव पर मामला दर्ज हुआ है। बड़ी खबर, लॉकडाउन के नियम को तोड़ने का आरोप रितलाल पर लगा है। दानापुर थाने में लॉकडाउन का मामला दर्ज हुआ। भाई पिंकू, गुड्डू, रंजीत, संतोष समेत 12 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया गया है। इसके साथ 150 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। दानापुर अंचलाधिकारी ने यह मामला दर्ज कराया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दानापुर थाने में लॉकडाउन से जुड़ा हुआ मामला। अमरजीत है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अमरजीत, क्या है ये मामला? लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन रितलाल ने कैसे किया? देखिए, दानापुर के हाथीखाना मोड़ पर जिस तरह से बताया गया, पुलिस अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि हाथीखाना मोड़ के पास भीड़ लगा इकट्ठा किए हुए थे। इसी में जो है अंचलाधिकारी ने मामला दर्ज करवाया है, जिसमें रितलाल यादव जो एमएलसी रितलाल यादव हैं, उनके भाई हैं पिंकू, गुड्डू, रंजीत, संतोष सहित 12 लोग नामजद हैं और 150 लोग अज्ञात लोगों पे लॉकडाउन का उल्लंघन का मामला जो है दर्ज किया गया है। और ये अंचलाधिकारी दानापुर द्वारा जो है दानापुर में लिखित शिकायत दी गई थी, उसी के आधार पे ये मामला दर्ज किया गया था। और कल ये जेल से छूटे हैं। उसके बाद आज जो है जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों की समस्या सुन रहे थे और उसी में काफी भीड़ थी, काफी गाड़ियां थी और इसी के आधार पे अंचलाधिकारी ने जो है थाने में मामला दर्ज करवाया है और मामला दर्ज किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सिर्फ बिहार नहीं बल्कि झारखंड में भी पुलिस अधिकारियों की क्रूरता दिखी है। देवघर में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। देवघर की जोशीडीह थाना पुलिस ने एक नाबालिग के साथ क्रूर बर्ताव किया। पुलिस ने बच्चे को थाने लाकर न सिर्फ बेरहमी से पिटाई की बल्कि बार बार करंट लगाकर टॉर्चर किया। मामला एक सिम की बरामदगी से जुड़ा है और इस सिलसिले में पुलिस ने पहले बच्चे के बड़े भाई फुलेश्वर यादव की पिटाई की, उसके बाद उसके नाबालिग भाई को टॉर्चर किया। 9 दिन तक टॉर्चर के बाद बेहोशी की हालत में उसे जोशीडीह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पूरे मामले पर बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लिया है, थाने से जानकारी मांगी है। से बुरा कर लेगा था, छत पर चढ़ाया 2 तल्ला पर, चढ़ा कर बोला कर हाथ बांध दिया और दिया लटका और लटका कर करंट ही कान में सटाता था। 3 बार सटाया था, 3 बार में बेहोश हो गए। तब बेहोश हो गए तब लेगा वहाँ हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में वहाँ 2 घंटा के बाद होश आ गया था। तो उसको दे दिया तो वही सर हमको पूछा, मारा भी बहुत, तो हम सच बता रहे हैं सर, फिर भी मारा। तो उसके बाद छोटू को भी लाया सर, गणेश को भी 2 दिन पूछा सर, लेकिन आज जो था सर, आज बहुत उसको मारा सर, बांध के हमको बाहर भेज दिया सर। ऊपर में 2 तल्ला में लगा के करंट 3 बार सटाया सर, ये बेहोश हो गया। 2 घंटा तक बेहोश रहा सर।
बिहार में हो क्या रहा है? एक तरफ खाकी का बेरहम चेहरा दिख रहा है, दूसरी तरफ अपराधी दहशत मचाए हुए हैं। किशनगंज के मोहम्मद नगर पंचायत में चादरपोशी के दौरान एक विवाद में बीच बचाव करने गए बुजुर्ग की दबंगों ने गला दबाकर हत्या कर दी। बुजुर्ग के बेटे की माने तो वो मिठाई लेने के लिए जा रहे थे। इस दौरान वहां झगड़ा कर रहे युवकों को समझाने लगे, जिससे गुस्साए दबंग युवकों ने उनकी गला दबाकर हत्या कर दी। आपको ये बताएं कि सभी मजारों पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की तैनाती होनी थी और कोरोना के मद्देनजर भीड़ नहीं हो इसका ख्याल रखना था। और ऐसे में बुजुर्ग की मौत के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रशासन कहां था। औरंगाबाद में युवक का शव नहर से बरामद किया गया। शव की बरामदगी दाऊदनगर थाना क्षेत्र के करमाही पुल के पास से हुई। बताया जा रहा है कि पटेल नगर का रहने वाला गुड्डू पिछले 5 दिन से लापता था। गुड्डू की मौत कैसे हुई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। हालांकि परिजन अपहरण के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं। औरंगाबाद में लापता युवक का शव मिला तो किशनगंज की डोंक नदी से 3 दिनों से लापता चौकीदार राम कुमार का शव बरामद हुआ। राम कुमार पोटिया थाने में पदस्थापित थे और ड्यूटी जाने के लिए 3 दिन पहले लापता हो गए थे। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर भोजपुर में बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक सब्जी विक्रेता को गोली मार दी और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना हसन बाजार ओपी थाना क्षेत्र के पचरुखिया गांव की है। मृतक का नाम लालमोहर शाह बताया जा रहा है, जो घटना के बाद गांव के एक दुकान पर खड़ा था। लालमोहर को सिर में पिस्टल सटाकर गोली मारी गई है। घटना का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि इसे पूर्व की रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। गए थे तो वहाँ पड़े हुए थे हमारा। कहाँ गए थे? छपटा रहे थे। कहाँ गए थे? इधर गांव में घूमने के लिए। अच्छा, तो क्या आपको सूचना क्या मिला? कि आप पिता पापा के सहारा गोली लगा। अच्छा, फिर लेके आए, लीजिए उठाए। अच्छा, तो पता नहीं चला कौन गोली मारा कौन नहीं। भागलपुर में युवक और युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। घटना गोपालपुर के अभिया गांव की है। दोनों शवों को एक मकान के बाथरूम से बरामद किया गया। मृत युवक और युवती अभिया गांव के ही रहने वाले थे और हत्या कर शव को बाथरूम में रखे जाने की आशंका जताई जा रही थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। गोपालगंज के रामनाथ शर्मा मार्ग में देर रात अपराधियों ने आरजेडी नेता और पूर्व पब्लिक प्रोसिक्यूटर रामनाथ साहू के घर पर सरेआम फायरिंग कर दी। हालांकि इसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ है, जबकि इससे पूरे इलाके में दहशत मच गई है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटनास्थल गोपालगंज नगर थाने से 150 मीटर दूर है। रामनाथ साहू लालू प्रसाद के करीबी तो हैं ही, जेपी यादव ट्रिपल मर्डर केस के वकील भी हैं। वो कोर्ट में इस मामले के आरोपी और जेडीयू विधायक पप्पू पांडे समेत 4 आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध करने वाले थे। वारदात को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। घटनास्थल पर 5 खोखे मिले हैं। गोपालगंज के सदर एसडीओ उपेंद्र पाल और एसडीपीओ नरेश पासवान ने घटनास्थल का जायजा लिया है। तो कोर्ट में बेल करने वाले थे विरोध और घटनास्थल पर 5 खोखे मिले हैं। किस तरीके से उन्हें धमकाने के लिए फायरिंग की गई और साफ तौर पर इन तस्वीरों में दिख रहा है कि आरजेडी नेता के घर पर किस तरीके से फायरिंग की है। लगातार फायरिंग हो रही है, गोलियां दागी जा रही हैं और पूरी ये जो घटना है सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो जेडीयू विधायक पर लगा है आरोप गोली चलवाने का। कोर्ट में बेल का करने वाले थे विरोध और इसको लेकर एक धमकाने की साजिश के तहत उनके घर पर फायरिंग करवाई गई। मुकेश पांडे का बेल का विरोध करने का हमारा प्लान था। तो चूंकि उस दिन वो रुपंचक वाला मामला नहीं था, दूसरा केस था, लेकिन जब हम लोग वहाँ गए तो सारे वकील साहब लोग को ये जानकारी हो गई कि रुपंचक मामले में हम लोग मुकेश पांडे का विरोध करेंगे। तो ऐसी आशंका हम लोगों को लग रही है कि ये पूरी तरीके से दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है। जो भी हमारे खिलाफ आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाए, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। खबर है बेतिया से, जहां खालिद मर्डर केस में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि पीड़ित परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हद तो यह है कि मामले में अब तक किसी से पूछताछ नहीं हुई, जबकि परिजनों ने नगर परिषद के सभापति गरिमा सिघारिया और उनके पति पर हत्या करवाने का नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। बावजूद इसके पुलिस अभी तक हत्या की गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। जो है 2008 से वो हमको धमकी देते आ रहे हैं कि जमीन हमको दे दो, तो जमीन हमको आधा दे दो, तो हम तुमको 5 कट्ठा दे देते हैं, तो इसमें हम बनवा देते हैं, तो ये कर देते हैं। रंग में अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ हम अप्रिय घटना होगी, तुम्हारे बच्चे का हाथ पैर तोड़वा देंगे।
बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां के भगवानपुर के नौला में शव मिलने के बाद लोग नगर थाने के सुभाष चौक पर प्रदर्शन उन्होंने किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एसडीएम के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी की। समस्तीपुर में रामेश्वर जूट मिल के कामगारों के लिए खुशखबरी है। मंत्री महेश्वर हजारी ने मिल को चालू करने की घोषणा की है। जूट मिल मजदूरों की समस्या लगातार न्यूज 18 उठाता रहा है और ऐसे में इस खुशखबरी के बाद मजदूरों ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया है। रामेश्वर जूट मिल के मजदूरों और लोगों से बात की हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। 3 साल 2 महीने के बाद समस्तीपुर का ये रामेश्वर जूट मिल हम दिखाना चाहेंगे, जहां पर 5000 से अधिक कामगार काम करते थे और इस मिल के बदौलत उनका पूरा परिवार चलता था। और जिसके बंद होने के बाद उन परिवारों के सामने भूखमरी की समस्या आ गई। हम इधर यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को दिखाना चाहेंगे, जिनके चेहरे पर मिल खोलने को लेकर की घोषणा के बाद काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। इसमें 5000 मजदूर जो काम करते थे, बाहर अदर राज्य में जाके काम करते थे, उन्हें आज अब पंचायत में ही काम मिलेगा। और इसमें न्यूज 18 का हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस मुहिम में हम मजदूरों के साथ कदम में कदम मिला के चले हैं और प्रमुखता से खबर को दिखाए हैं। अभी ये कलकत्ता, बम्बई, हरियाणा, गुजरात जाके काम करते थे, प्रवासी मजदूर बने हुए थे। अभी सभी लोग जब से सुने हैं तो फोन आना चालू हो गया कि हमारे गांव में अब जूट मिल खुलने वाला है। सारे मजदूर परिवार, बच्चे, सभी लोग खुशी हैं कि अब मिल चालू हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि 1 सप्ताह का वक्त मंत्री महेश्वर हजारी के द्वारा मिल खोलने के लिए दिया गया है और उसके बाद जब मिल चालू होता है तो मिल कब तक चल पाती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और इधर भोजपुरी की सुपरस्टार अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने वैशाली के एक छोटे से गांव में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान अक्षरा सिंह ने एक 7 साल के बच्चे बिट्टू कुमार के शिक्षा का खर्च उठाने की बात कही। कि ऐसा ईश्वर ने मौका दिया और जन्मदिन चूंकि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, ऐसे में मना नहीं सकते हैं, इसलिए मन में आया कि कुछ ऐसा करके मनाया जाए जन्मदिन। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।